subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईटी फॉर। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। तो हाँ जी दोस्तों, हम अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में देख चुके थे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील किया था। देन उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ जनरल कंसेप्ट को डिस्कस किया था। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वीडियो सीरीज में देखने जा रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम बात करेंगे जनरल। उसके बाद अगर हमारी इस वीडियो को थोड़ा टाइम मिलता है देन इसको हम एक्सटेंड करते हुए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। So before going to start my video, I would like to say that if you are new to this video series and watching my video first time, then please subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon also. That's why you get the latest update of my videos. So वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो देखिए, जैसा कि हम इसमें शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करता रहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो है मैं कंसेप्ट जो है अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, जनरली हमने नंबर सिस्टम से डील किया हुआ है। तो नंबर आप क्या होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो एक टाइप का आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस फॉर्म का होता है, z इक्वल टू a प्लस आई बी की जो फॉर्म का होता है वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली आपका क्या है, a और आपका b, यहाँ पर जो a टर्म होता है आपका ये होता है प्योरली आपका रियल। ए आपका रियल है और आपका बी भी रियल है। यहां पर फिर ये इमेजिनरी होता है आपका आई की वजह से, जिस आई को हम डिनोट करते हैं ये आपका होता है आयोटा। एक सिंबल होता है आई, आयोटा, जिसकी वैल्यू होता है आपका रूट ऑफ -1। अगर हमको आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका -1। आई इक्वल टू होता है रूट -1। ये जो पर्टिकुलर आई है आपका, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जरूरी होता है। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म का होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास 3 टाइप आते हैं। देखिए एक करके मैं टाइप डिस्कस करता हूँ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, ठीक है, अगर आपका प्योरली रियल है तो देखिए अगर इसको हम देखें प्योरली रियल कब होगा आपका, जब आपका सिर्फ एक टर्म हो आपका a वाला, जो कि i को इंक्लूड नहीं कर रहा हो। i को इंक्लूड करेगा तभी आपका क्या होगा, वो इमेजिनरी कहला जाएगा। अगर i को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो प्योरली आपका रियल नंबर कहलाएगा। वो किस कंडीशन में होगा आपका, जब b को आपको कर दें 0 कर दें। जब b आपका 0 हो जाएगा देन द नंबर इज प्योरली रियल। अब देखिए दूसरा टाइप आता है इसका प्योरली इमेजिनरी। तो भाई प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब आपने उसमें से रियल टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दिया, रियल टर्म को आपको हटा दिया जाए। तो अगर रियल टर्म को हटाते हैं तो देखिए a को हमको 0 करना पड़ेगा। a को यहाँ पर 0 कर दिया देन दिस होल टर्म इज 0, i भी आपका रिमेनिंग बचेगा, देन इट इज ऑल्सो द प्योरली इमेजिनरी फॉर्म। अब देखिए थर्ड टाइप आपका कि इमेजिनरी हो। अब देखिए खाली इमेजिनरी की तो हमने बात कर ली, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी होगा आपका तब जब आपका रियल भी आपका कुछ कंसिस्ट करेगा वो और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी करेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है आपका कि b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पर कितना क्लियरली डिफाइन है कि b अगर आपका 0 नहीं होगा। अगर b 0 हो जा रहा है तो हम जानते हैं कि प्योरली रियल हो जा रहा है, ठीक है। हमको इमेजिनरी से डील करना है, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि हमने डिस्कस की। 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हमने डील किया। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या कह रहा है आपको कि देखिए 0 इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। देखिए क्या कह रहा है कि भाई 0 जो है बोथ प्योरली रियल है और प्योरली इमेजिनरी है। देखिए हम इसको देखें कि भाई 0x इज इक्वल टू, सपोज z इक्वल टू फंक्शन डिफाइन करना है तो हम लिखिए 0 प्लस आई 0, ठीक है भाई। 0 प्लस ये 0 हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 को हम कह सकते हैं प्योरली रियल कह रहा है आपका, ठीक है। प्योरली रियल यानी कि b 0 होना चाहिए। देखिए b 0 है यहाँ पर, ठीक है भाई, 0 0 आ रहा है यहाँ पर। इसको देखा जाए तो b यहाँ पर क्या है, अगर इसको कंसीडर करें तो ये आपका a है, ये आपका b है। देखिए b 0 आया आपका जो प्योरली रियल भी है एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में क्या था, a 0, भाई देखिए a 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, बट नॉट इमेजिनरी। भाई इमेजिनरी कंडीशन क्या आती है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भाई b तो 0 है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है कि जीरो इज आपका क्या है, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, बट नॉट इमेजिनरी। जीरो इज नॉट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहां तक आपका सब क्लियर है, ज्यादा आपका हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें कुछ भी, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए, अब बात आती है आपके पास कंजुगेट की होती है। तो हम अगर जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हमको कंजुगेट टर्म बहुत सुनने को मिलता है। कंजुगेट होता ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली कंजुगेट ऑफ अ नंबर, हम डेली कंजुगेट आपका किसमें करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। तो कंजुगेट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार। अगर आपके पास जेड कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका जो कंजुगेट होगा वो जेड बार से आपका डिनोट किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, आपका जो रियल टर्म होता है वो एज इट इज रहता है। आप सिंपली कह सकते हैं कि आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर्म है आपका a प्लस आई बी का, तो उसका जो कंजुगेट हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस आई बी। तो ये देखिए जेड बार इक्वल टू a माइनस आई बी हो गया। ठीक, अब यहां पर आती है कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ बेसिक फंक्शंस बोलनी है। ठीक है, कंजुगेट आपका डील करता है वो किस किस से आपका डील करता है। तो देखिए एक करके डिस्कस करते हैं। कंजुगेट की पहली प्रॉपर्टी कहला रहा है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका समीशन कर देते हैं हम उसके कंजुगेट के साथ। सपोज आपके पास z यही है आपका a प्लस आई बी है आपका, उसका समीशन कर रहे हैं हम इसका किसके साथ, इसके कंजुगेट के साथ। तो कंजुगेट क्या बताया हमने, रियल नंबर ऐसा ही रहेगा आपका, आई को आप माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा। अब अगर दोनों को समीशन करा तो ये टर्म कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 2a। ठीक है, तो हम जानते हैं 2a क्या है आपका, भाई a क्या है, दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ z। तो देखिए ये प्रॉपर्टी होगी आपके पास कि z प्लस जेड बार इक्वल टू क्या है, 2 प्लस रियल ऑफ z। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए आपका जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो a प्लस आई बी है आपका, दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। यही चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a एंड 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि z माइनस z कंजुगेट करते हैं तो आपका ये आता है। देखिए अगर माइनस कर दिया जाए इसी को, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं उसको। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आई बी माइनस ऑफ a एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका प्लस ऑफ आई बी। तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट कैंसिल हो गया, ये आ गया 2ib और b को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। उसके बाद आपका आता है कि अगर आप किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्योरली रियल नंबर मिलता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका कि इफ z इज प्योरली रियल देन z माइनस z बार इज आल्सो इक्वल टू 0। क्या मतलब कह रहा है, देखिए कि अगर हमारे पास प्योरली रियल है आपके पास z, यानी कि प्योरली रियल कंडीशन क्या है, b आपका 0 है तो z इक्वल टू अगर a है देन z माइनस z का आपका कंजुगेट। तो भाई देखिए हम जानते हैं कंजुगेट आपका कब होगा, जब i को रिप्लेस करेंगे। भाई उसमें i वाला टर्म है ही नहीं, वो हमने b से 0 कर दिया तो होल टर्म इज 0 आपके पास। तो जब i वाला टर्म ही नहीं है, रियल है, रियल का कंजुगेट रियल ही आएगा, वही नंबर आएगा। तो कंजुगेट माइनस आपका दोनों अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 0 ही बचेगा। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपके पास कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर z आपका इमेजिनरी है आपका देन z प्लस z कंजुगेट आपका इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए क्या हुआ कि देखिए आपका प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, यानी उसमें रियल टर्म नहीं है। अगर सपोज आपके पास रियल टर्म नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस फॉर्मेट का होगा, z इज इक्वल टू आई बी फॉर्मेट का होगा। अगर उसका z का कंजुगेट ले रहे हैं हम तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, देन ये आपका माइनस आई बी हो जाएगा और z प्लस z बार आप कर दे रहे हैं तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देन द होल टर्म इज 0। तो बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको कंजुगेट अच्छे से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को तो सॉल्व नहीं करा पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है हम अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। देन आपके पास आता है कि भाई हमको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दे आर मेनली 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला है आपका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब जो कार्टेशियन फॉर्म बोले
या उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बोल लें, यानी कि मेनली क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम डील करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, यानी कि कोई हमको अगर सपोज किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कराना है हमारे पास, तो उसके लिए एक प्लेन होगा डिसाइड, एक्स वाई प्लेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे हमको उसको रिप्रेजेंट कराना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेनली उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पे हमको क्या करना है, नंबर को रिप्रेजेंट कराना है। तो कार्टेशियन फॉर्म जनरली आपका क्या होगा, एक तरफ रियल एक्सिस हो गया, एक तरफ इमेजिनरी एक्सिस हो गया। इसको बोल सकते हैं कि आपके पास रियल एक्सिस पे क्या आ रहा है, ए वाला टर्म आ रहा है, एंड देन इमेजिनरी एक्सिस क्या है आपका, बी वाला टर्म आ रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास z इक्वल्स टू x प्लस आई वी है, आई वाई, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज हमारे पास p पॉइंट ले लिया आपके पास, जिसको ये डील कर रहा है आपके पास दो नंबर्स से x और y, ये कोई p पॉइंट है आपके पास। देन ये जो आपका p पॉइंट है, ये आपका रियल एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसका क्या है, z जो है इसका ये 0 o से लेकर p तक की जो लेंथ है आपका, ये है आपके पास। तो जनरली इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब यहाँ पर हमको बात करना है कि भाई ये आर्गुमेंट क्या होता है और या एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जनरली आर्गुमेंट कहें या एम्पलीट्यूड कहें, वो होता है पर्टिकुलर एंगल थीटा। वही थीटा क्या है, थीटा है आपका कि ये पर्टिकुलर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका एक्स एक्सिस से कितना रोटेशन पर है। अभी हम रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली समझिए थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। उसको निकाला कैसे जाता है आपका, तो भाई देखिए थीटा निकालने का सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं y अपॉन x हो गया। हमको थीटा से डील करना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स y बाई x हो गया। जनरली थीटा को हम क्या बोल रहे हैं भाई, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, चाहे आर्गुमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर थीटा हो गया डील। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z हम जानते हैं जनरली क्या होता है, मॉड निकालना है यानी कि एक लेंथ निकालनी है पर्टिकुलर, तो वो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर एंड रूट वाई स्क्वायर, यानी दोनों का रियल पार्ट लेना है हमको। यहाँ पर इतना हो गया। इसी को आपका ये जो r बताया था हमने, r वेक्टर जो है, तो मॉड ऑफ z आपका ये जो होता है, ये होता है आपका r, ठीक है। इसी से हमको मॉड ऑफ r से हमको डील करना है। इसमें काफी चीजें हम देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम उसके। क्वेश्चंस के मैं अलग वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें मेनली जो आपके टॉप क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए पहला फॉर्म हो गया, दूसरा है पास ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म। पोलर बोले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक बोले। तो जनरली पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे, हमें भी समझ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े तो मैं जनरली डिस्कस करता हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जनरली आपके होते हैं cos थीटा और sin थीटा वाले फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया कि या तो एक्स वाई फॉर्मेट में कर सकते हैं, सिंपल कार्टेशियन फॉर्मेट में, या उसके आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में, या कि यानी कि उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एंगल्स की फॉर्म में उसको ब्रेक कर लेते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि सपोज ये रिप्रेजेंटेशन करना है आपको एक्स का, थीटा के टर्म्स में करना है, तो ये आपका आर वेक्टर है सपोज, तो इस आर वेक्टर का ये कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसी का ये y कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास r sin थीटा। तो ये r cos थीटा r sin थीटा है क्या आपका, जनरली ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ही तो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में डील करें। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया कि आपके पास x प्लस आई वाई है, ठीक है भाई। हम जानते हैं x को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r cos थीटा के साथ, ये देखिए r cos थीटा के साथ, और y को हम कर रहे हैं r sin थीटा के साथ। तो ये आपका z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में आ जाता है। हम जानते हैं कि भाई मॉड ऑफ z आपका r होता है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट की बात करें तो हम बताया था आर्गुमेंट होता है थीटा होता है आपके पास, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई नहीं। z कंजुगेट की बात कर जाए यहाँ पर, तो z कंजुगेट में क्या होता है कि i को रिप्लेस कर दीजिए माइनस i के साथ, देखिए सिंपल है, इतना कोई वो नहीं। अब देखिए आपके पास एक चीज आता है कि भाई हम इसको जनरली आप किसी और स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके जो पहले आईआईटी एडवांस वगैरह में आते थे, तो उसमें जनरली हम cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह आप सिस थीटा लिख देते थे, सिस थीटा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई सिस थीटा क्या चीज है। तो जनरली हमने बस नोट कर दिया कि cos थीटा प्लस i sin थीटा इज आल्सो रिटन एज द सिस थीटा, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन डील करते जाएंगे आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे।
देन आपके पास थर्ड फॉर्म आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी काफी जरूरी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ नहीं है आपका, यानी ई की टर्म्स में हमको रिप्रेजेंट करना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो फॉर्म है आपके पास z इज इक्वल टू आर डॉट ई टू द पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा। सेम चीज आर्गुमेंट ऑफ z आपका थीटा है, z इक्वल टू आपके पास आर है। आर हम जानते ही क्या है भाई, मॉड ऑफ z हम जानते हैं आर है आपका, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पढ़ें तो उससे पहले आपके पास एक टर्म आता है, यूलर फॉर्म होता है आपके पास, यूलर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको लिख देता हूं यूलर फॉर्मूला क्या होता है। यूलर फॉर्मूला काफी आपका इंपॉर्टेंट है इसके। यूलर फॉर्मूला, तो देखिए यूलर फॉर्मूला हमको पढ़ना है, उससे पहले आप देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यूलर फॉर्मूला हमारे पास किस फॉर्म का होता है, वही जो हमने बताया e टू पावर आई थीटा है। अगर सपोज आपके पास, तो इसको ले लीजिए e टू पावर आई थीटा ही ले लीजिए आप। तो ये होता है वही आपका जो यहां से ड्राइव होके आया है, यही होता है आपके पास कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आर और e टू पावर आई थीटा को हमने ये लिख लिया है, इसी से आपका ड्राइव हुआ है ये यूलर फॉर्मूला। इसमें आप क्या होता है, आपको यूलर आइडेंटिटी से डील करना होता है, जिसमें कि cos थीटा जो आपके पास होता है, cos थीटा को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये होता है। और अगर हम साइन के साथ डील करें तो साइन के साथ आपके पास माइनस और आ जाता है e टू पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, ये आपका हो जाता है, ठीक है। लेट मी चेक, ठीक है, हाँ वैसे ठीक है इतना। तो ये जो आपके पास cos थीटा और sin थीटा आपके पास ये जो आए हैं, इनको हम बोलते हैं यूलर आइडेंटिटीज, यूलर्स आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यूलर फॉर्मूला आपका जो ड्राइव हुआ है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम डील करेंगे उसको, और वो ड्राइव हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से। तो यहां तक ओवरव्यू आपका आइडिया क्लियर है। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज की जनरल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंजुगेट क्या होता है आपके पास। तो हमने बेसिक कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, उसके बाद हम अभी हम और देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर आपके पास z कंजुगेट है, उसका कंजुगेट कर दे तो क्या आता है, तो वही नंबर आपके पास रिपीट होकर आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर z1 और z2 दो अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उसका होल आपका कंजुगेट करना हो, तो दोनों कंजुगेट को आप अलग कर दीजिए। सेम केस आपका माइनस के साथ भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी आपका यही है और डिवीजन में भी सेम आपका क्या होता है। अगर आपके पास दो कॉन्जुगेट नंबर हैं तो उसका होल करना चाह रहे हैं तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन के केस में एक बात आता है आपके पास कि दोनों का कंजुगेट हम कर तो रहे हैं, लेकिन डिवीजन के केस में आपका क्या होना चाहिए, z2 जो है आपका वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो आपका ये इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए 6 पॉइंट जो है आपका 6 प्रॉपर्टी का अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है आपके पास कि सपोज कोई फंक्शन आपके पास गिवन है, ये f आपके पास फंक्शन गिवन है और फंक्शन में जो आपके पास वैल्यू है वही आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, और उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, और आप चाह रहे हैं कि फंक्शन का कंजुगेट करें। तो आप देखिए अगर फंक्शन का कंजुगेट आप करते हैं तो आपके पास जो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो उस पे इक्विवेलेंट आपको गिवन है, उसका भी आपका कंजुगेट हो जाएगा। हमको करना ही क्या होता है कि कंजुगेट का मतलब आपका i को माइनस आई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए i को माइनस आई से हम रिप्रेजेंट कर दिया, सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर x प्लस आई वाई था तो ये आपका x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो ये तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम डील कर रहे थे भाई z मॉड्यूल क्या होता है, हम जान रहे थे कि z मॉड्यूल आपका r होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन एक्चुअली में करता है क्या आपके पास, मॉड्यूलस फंक्शन जो है एक्चुअल में लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो हम उसको जनरली z मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए एक बात जान लीजिए कि किसी भी चीज की जो लेंथ है आपकी वो जानते हैं कि आप ग्रेटर देन 0 होगी और 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 0 से
आपके जो लेंथ है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इसलिए आपका पास पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि जो z मॉडुलस है आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो भाई 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं होगी। देन आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या कह रहा है भाई कि देखिए रियल नंबर के आप लेंथ निकाल लें चाहे आप इमेजिनरी नंबर के लिए निकाल लीजिए, तो वो भाई जो ओवरऑल z होगा आपका उससे तो आपकी बड़ी ही होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। सेम आपका इमेजिनरी के केस में भी है, तो ये दोनों आपके क्लियर है। देन आपका तीसरा फोर्थ पॉइंट आता है आपका कि भाई देखिए जो हम लेंथ निकाल रहे हैं यानी कि मॉडुलस फंक्शन की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो मॉडुलस आप z का निकालें चाहे भाई z कंजुगेट का निकालें, चाहे आप माइनस z निकालें चाहे आप कंजुगेट ऑफ माइनस z निकालें, लेंथ आपकी क्या नहीं है सेम आनी, यानी कि मॉडुलस फंक्शन आपका सेम आना है। मॉडुलस फंक्शन को वैसे डील करें तो सपोज हमने पढ़ा था कि भाई मॉडुलस ऑफ -3 निकालना है तो ये पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करता है भाई, जैसे 3 कर देता है आपके पास, चाहे मॉडुलस आप 3 का निकालें ये भी 3 रिटर्न करता है। तो बात आपकी भाई सेम क्लियर हो रही है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है आपका लेंथ को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो सेम आपकी लेंथ आने वाली है। देन उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपका कि भाई z इंटू अगर z कंजुगेट कर रहे हैं तो आपका क्या है मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर आने वाला है। दोनों का अगर मॉडुलस हम कर रहे हैं यानी कि z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो दोनों का अलग अलग हो जा रहा है। सेम आपका माइनस के केस डिवाइड के केस में भी है। कंडीशन आपका यही है कि z2 आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है h वाली। ये क्या कह रहा है आपके पास कि सपोज आपके पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आप क्या कर रहे हैं वोल्ट पावर ले रहे हैं n में, देन उसका मॉडुलस फंक्शन निकाल रहे हैं, तो भाई वो क्या हो जाएगा आपका कि जो z फंक्शन है आपका जो z मॉडुलस है उसका होल पावर कर दीजिए। देखिए यहां से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद आई प्रॉपर्टी क्या आपकी कि इसमें जनरली हमने क्या किया है कुछ नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर बात देखने की ये है कि भाई यहाँ पर हम दो चीजें डील कर रहे हैं। देखिए हम रियल पार्ट ले रहे हैं, z1 का तो रियल ले रहे हैं लेकिन z2 के कंजुगेट का रियल ले रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर याद रखने वाली चीज है। यहाँ पर जनरली थीटा से ये जो आई है प्रॉपर्टी उसमें हम थीटा का कंसेप्ट आता है तो cos थीटा माइनस समथिंग हो जाता है, θ1 माइनस θ2, उससे भी हमको डील नहीं करना है, बस आप प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए कि ये आपका प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए एक यहाँ पर बात करिए जे प्रॉपर्टी में कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जनरली ट्रायंगल के कंसेप्ट में आपके पास क्या होता है कि लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन आपका क्या होता है थर्ड साइड के बराबर होता है। मतलब थर्ड साइड से बड़ा भी हो सकता है, मतलब दो साइड का अगर समेशन कर रहे हैं तो वो आपका थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होगा। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर रहा है कि लेंथ ऑफ टू साइड आपके पास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके पास दोनों के माइनस के और दोनों के इंडिविजुअल से। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली। उसके बाद के प्रॉपर्टी और बचता है, तो के प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है आपके पास कि सपोज आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि भाई एक z है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों का मॉड्यूलो अगर आपके पास 0 गिवन है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको 4 नंबर पक्के पूरे। क्वेश्चन क्या आता है जनरली यही आपका आ जाता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन होती है, सपोज 2 + 1/2 गिवन है और इसका मॉडुलस फंक्शन इक्वल टू 0 गिवन है। फिर हमको कैलकुलेट करना है कि भाई मिनिमम ऑफ 2 बताइए या मिनिमम ऑफ z बताइए या फिर मैक्सिमम ऑफ z बताइए। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि भाई यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है आपके पास, ये 2 है आपका, तो a आपका हम बोल सकते हैं z आपके पास कोई फंक्शन है a प्लस ib की फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे a आपका जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ऐसी कंडीशन होता है। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है आपके पास a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस 4/2 और आपका मिनिमम वैल्यू होता है आपके पास बस a आपका -a हो जाता है। सेम जैसे हम जानते हैं ना कि -a प्लस -b जो आपका श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला था, सेम उसी से आपका ये आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये जनरली एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही बनता है, देखिए आप जानने हैं इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि -b प्लस -b स्क्वायर -4ac वाला फॉर्मूला होता है, वही अप्लाई करा है और कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया है। इतनी चीजों में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा।
अब देखिए हमारे पास दो चीज बचती है कि डी मोवियर थ्योरम क्या होता है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। इसको डील करते हैं। देखिए डी मोवियर थ्योरम आपको क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस फॉर्मेट का है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म का है, यानी कि वही आपका बोले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का है या पोलर फॉर्म का है, उसका हम करते हैं n टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि उसको n टाइम्स हम निकलवा रहा है वो। सपोज हमारे पास z इक्वल टू कुछ गिवन है, r e टू पावर i थीटा गिवन है, और z टू पावर सपोज 32 पूछ रहा है भाई, हम कैसे निकालें? तो इसको हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करना जानते ही हैं। देन उसको क्या करेंगे हम, डी मोवियर थ्योरम क्या कहता है कि भाई होल पावर अगर n है तो उसको थीटा के साथ कंसीडर कर लिया जाए, यानी थीटा के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखिए ये n थीटा हो गया, यहाँ पे भी n थीटा हो गया, बस कुछ नहीं करना बस हमको। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, n जो है आपका क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, या आपका क्या बोल सकते हैं रेशनल नंबर का फॉर्म का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे यहाँ पर ये n भाई आपका इंटीजर है या रेशनल नंबर है, और यहाँ पे थीटा के साथ उसको कंसीडर कर लेना है। तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है डी मोवियर थ्योरम से आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। वरना आप देखते रहिए, इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, काफी लेंथी हो जाएगा। डी मोवियर थ्योरम जानते ही हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका लास्ट टॉपिक है कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। जैसे कि सजेस्ट कर रहा है आपका कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि भाई जो हमारे पास रूट आ रहा है वो क्या है, यूनिटी आ रहा है, और रूट भी कैसा है आपका क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है जनरली, देखिए आपका ओमेगा से हम डिनोट करते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये आपका होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये आपका होता ही है। और ये आपकी इक्वेशन होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ओमेगा की फॉर्म की है आपकी, और हम जानते हैं कि भाई ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता ही है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो भाई इसके जनरली कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, यानी कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज होंगी। तो हमने सॉल्व करके आपका निकाला हुआ है, बस आप इसको रिमेंबर कर लीजिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है। अगर भूल जाते हैं आप जनरली तो वही आपके पास हम जानते हैं कि भाई माइनस बी प्लस माइनस वाला आपका फॉर्मूला होता ही है। तो देखिए ये एक रूट में आपका क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो प्लस वाला लेता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस वाला लेता है आपके पास। तो ये दोनों आपकी वैल्यूज हो गई। इसको इस इक्वेशन में रखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा आपके पास ये इक्वेशन। देन अब देखिए क्वेश्चंस और भी तरह के आते हैं, तो मैं एक कंसेप्ट और बता देता हूं आपको कि आपके पास ये इस फॉर्म का होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपका जो पावर है, देखिए सपोज यहाँ पावर आपकी कितना है 1 है, यहाँ पावर भी आपकी क्या है, यहाँ 2 है। तो अगर इसको जनरली r के टर्म्स में डिनोट करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती है कि भाई हमने तो बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता ही है, ठीक है। अब आप उसको पावर के टर्म्स में ले लेते हैं तो भाई दो चीज होती है कि भाई इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो एक करके चेक करते हैं कि 0 कब होती है और 3 कब होती है। देखिए ये क्यूब रूट सजेस्ट कर रहा है, तो भाई जब आपका जो मल्टीपल होगा या r की जो वैल्यू होगी आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 होगी, यानी 3 के मल्टीपल्स में होगी, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और वरना आपके पास वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू 0 आनी है, अगर 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू 3 आनी है। यहां तक मैंने पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर करने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कोई चीज छूट जाती है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे इस वीडियो को रोकने के लिए, कोई काफी लंबा वीडियो हो गया है। जल्दी मैं हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है एंड देन मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को डील करेंगे, देन उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन वेक्टर, 3D, काफी कुछ रह गया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने के लिए करेंगे। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार दोस्तों।